नमस्कार। ओम साई राम। आज के सत्संग में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दिसंबर का महीना एंड मेरे ख्याल से हर जगह भीनी भीनी थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी। सांता क्लॉज जी कुछ ही दिन में आने वाले हैं। आपकी जो भी विशेष हो तो बाबा के माध्यम से सांता जी को भी भेज सकते हैं, सांता के माध्यम से बाबा को भी भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्संग। मैं आप सभी भक्तों को बता दूं कि ये जो अभी हमारा इंटरैक्टिव सेशन होगा, इसके बाद क्विज के बाद में आज ओपन हाउस भजन का कार्यक्रम होगा। आप में से जो भी भक्त भजन के लिए अपने आप को वॉलंटियर करना चाहते हैं तो वो चैट बॉक्स में लिखें या फिर अपने आप को प्रिपेयर रखें। हम बाद में आपके आपको इनवाइट करेंगे फॉर द भजन्स। तो चलिए व्यर्थ नहीं करते हैं समय को, और सुमित पोंडा भाई जी को शत शत नमन करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो आप में से कौन भक्त है जो सर्वप्रथम कोई भी अपना प्रश्न पूछना चाहेगा? आखिर में प्रश्न ज्यादा हो जाते हैं, हम उन्हें एड्रेस नहीं कर पाते समय की सीमा को नजर रखते हुए। तो देर मत कीजिए, आप में से कौन पहला प्रश्न पूछना चाहेगा? अभी तक तो कोई हैंड रेज हुआ नहीं है। तो सुमित पौंडा भाई जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो कि मैंने शायद हमारे साई संगम जो नाइन शिरडी में हुआ था वहाँ पर भी ये मैंने उठाया था, मतलब ये बताया था वहाँ पर कि बाबा ने जब समाधि ली थी तो उस समय 36 घंटे लग गए थे उस वाद विवाद को निपटाने में। उसके बाद में फिर जब सारी चीजें जो है वो उनके बाबा से की सब गवर्नमेंट के अंडर में आ गई। उस समय बाबा की जेब से केवल मात्र 16 रुपए मिले थे, जबकि रोज की बाबा के वहां पर चढ़ावा आता था 400-500 रुपए। और वो धीरे धीरे करके एंड क्या बोलते हैं, सारी चीजें वापस से संस्थान को दे दी गई। तो ये जो 36 घंटे का जो मैं बार बार पढ़ता हूँ सच्चरिता में कि उनके हाथ पैर नर्म थे तब भी, और नो फिर उन्हें समाधि में मतलब वहां पर उनकी समाधि बना दी गई, वहां रखा गया। इसके अगेंस्ट में जो 3 दिन बाबा ने समाधि ली थी, जो महांसापति जी के गोद में रह के या जैसे भी, तो ये मतलब कुछ कोरिलेट नहीं हो पाता कि वो जब स्वयं 3 दिन की समाधि लेकर और वापस से शरीर में आ सकते हैं, तो फिर बाबा ने शरीर आखिरकार छोड़ा क्यों? ओम साईं सुजय जी, आपके अंदर बैठे साईं को, मेरे अंदर बैठे साईं का अभिवादन, अभिनंदन, आलिंगन और नमन। देखिए, बाबा की लीलाएं बड़ी अबूझ होती हैं। तो बाबा ने कोई चीज की तो क्यों की? जो आप बात बता रहे हैं वो 1872 की है। मार्ग शीर्ष पूर्णिमा की बात है, जब बाबा ने मालसापति के गोद में अपना सर रख करके 3 दिन की समाधि ली थी। ये उनकी एक लीला का हिस्सा था। वो जरूर, क्योंकि उन्होंने महासभापति से कहा था कि अगर मैं 3 दिन में वापस नहीं आता, ही वॉजंट वेरी श्योर कि वो वापस आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, जिस भी असाइनमेंट के लिए आरती आ गई है बाबा की। ओम साई राम। तो बहुत ज्यादा बाबा भी उस वक्त श्योर नहीं होंगे, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक यात्रा में ये बहुत शुरुआती दौर की बात है। जब 1872 में ये बाबा की हम 3 दिन की समाधि की बात करते हैं, तो उनकी आध्यात्मिक यात्रा में ये बहुत शुरुआत की बात है, जब उनको इस बात का इल्म नहीं होगा कि वो 3 दिन में वापस आएंगे कि नहीं, क्योंकि मालसापति को कह के गए थे
कि अगर ये तेरा फकीर 3 दिन वापस नहीं आता तो उस जगह पर मुझे तू दफना देना, मुझे समाधि दे देना और उस पर कुछ झंडियां लगा देना ताकि तुझे याद रहे कि तेरा फकीर यहाँ पर आराम कर रहा है। तो जैसे जैसे उनकी जो 3 दिन की समाधि है वो प्रगाढ़ होती गई, तो पहले शुरुआत में शिरडी गांव के लोगों ने कहा कि इनको पहले ही दिन बाद कह दिया कि तो इसको दफना देना चाहिए। तो दूसरे दिन उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ले आए, तीसरे दिन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर ये नहीं होता तो भैया इसको जो है दफना के खत्म करो, क्योंकि लाश वाश है सड़ जाएगी और उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। बट देन एज बाबा वुड हैव वांटेड कि वो 3 दिन की समाधि के बाद वापस आ गए। इसके दो कारण मेरी समझ में आते हैं, मेरी निजी राय है कि पहले तो बात बाबा की आध्यात्मिक प्रगति उस समय प्रोसेस में थी, जिसके चलते उनको ये श्योर नहीं था कि वापस आएंगे कि नहीं आए, या बाबा की आध्यात्मिक उन्नति उस समय भी बहुत प्रगाढ़ थी, जो उनकी समाधि अवस्था थी वो बहुत प्रगाढ़ थी, और उन्हें ये पता था कि वो 3 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये डिस्क्लोज करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अभी भी बाबा की जो कार्य प्रणाली है वो ऐसी है कि वो हमारे हमारे इर्द गिर्द बवंडर उठा देते हैं और फिर सब कुछ शांत कर देते हैं। तो ये तब उन्होंने बवंडर उठा दिया, शायद अपना जो है अपने अपनी शक्तियों को जग जाहिर करने के लिए, या लोगों को राह दिखाने के लिए कि नहीं, सब्र करो, सब्र करके तुम बहुत कुछ पा सकते हो, क्योंकि सब्र किया और शिरडी के गांव वालों की बात महालसा पति ने नहीं मानी और बाबा के शरीर को दफनाने नहीं दिया, तो उसके बाद बाबा ने जो है उन 1872 के बाद और 36 साल तक अपना ये शरीर जीवन के साथ जिया। अब आपका प्रश्न उठता है कि क्या 1918 में जो बाबा ने समाधि ली उससे वापस नहीं आ सकते थे? नहीं आ सकते थे, क्योंकि एक शरीर की, जिस मानव देह को वो लेकर के आए, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। हर मानव देह की एक एक्सपायरी डेट होती है। हमारे शरीर में जो मिलियंस ऑफ सेल्स हैं वो बराबर मरते रहते हैं और नए सेल्स पैदा होते रहते हैं, साइंटिफिक बात है। तो जब नए सेल्स के बनने की जो स्पीड होती है वो पुराने जो सेल्स बन रहे हैं उनकी स्पीड से यदि वो तेज होती है, तो जो है आपका शरीर बढ़ता है। जब वो बराबर हो जाते हैं तो आपका शरीर वृद्ध होना शुरू होता है, और जब वो अंत में जाकर के आपके सेल्स जो हैं वो बनना कम हो जाते हैं और मरना ज्यादा हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली ये समझा जाता है कि अब आपका अंत जो है वो निकट आ गया। बड़ी साइंटिफिक सी बात। तो बाबा ने जो ये किया, जो शरीर लेकर के वो आए थे, तो उसकी एक मजबूरी थी, उसकी एक एक एक्सपायरी डेट थी, उसकी एक समय सीमा थी, वो जहां तक रहे उन्होंने उस शरीर के साथ जिया, और चूंकि वो समाधि अवस्था में थे, इसलिए जब उनको दफनाया गया तो आज भी शिरडी की समाधि को हम महासमाधि कहते हैं, कि बाबा वहां पर समाधि के आगे की अवस्था में पहुंच गए हैं, जहां पर वो बिना शरीर के भी एक्टिव है, कार्यरत। सो जिस समाधि अवस्था में वो पहुंच गए हैं वहां पर उनको शरीर की अब जरूरत नहीं। और 1872 की समाधि में उनको शायद शरीर की जरूरत थी, क्योंकि 1872 में उनके इतने सारे कारनामे, इतनी उनकी लीलाएं पब्लिक की नजर में आई नहीं थी। आप सोचिए, अगर 1872 में समाधि दे देते तो क्या हम और आप उनकी जो लीलाएं पढ़ रहे हैं, और सच्चरित्र तो मेनली 1910 के बाद की लीलाओं का संग्रह है, मेनली कुछ लीलाएं पुरानी है, तो क्या ये सारी लीलाएं हमारी नजर में आती और क्या हम बाबा के प्रति इतने आकृष्ट होते, क्या उनके हम चरित्र को इतना समझ पाते? शायद नहीं समझ पाते। तो ये उनकी लीला थी कि उन्होंने 3 दिन की समाधि ली, अपनी अपनी जो है वो इंद्रियों पर पकड़ को जमाने को दिखाया, उसके बाद 36 साल तक इस मानव देह के साथ जिए, और उसके बाद जब उन्होंने महासमाधि ले ली, तो देन ही इज एक्टिव फ्रॉम हिज टूम, यानी वो अपनी समाधि से भी एक्टिव है। इसलिए अब उनको जो है वो शरीर की जरूरत नहीं है, शरीर उनके लिए अब इररेलेवेंट, अप्रासंगिक हो गया है। तो दिस इज परहैप्स व्हाट माय थिंकिंग गोज, कि उस समय उनको शरीर की जरूरत थी, 36 सालों तक अपनी लीलाएं दिखाई। जब वो शरीर की लीलाएं इतनी हो बढ़ गई, जब वो एक अपने आप में एक किंवदंती बन गए या अपने आप में वो लेजेंड बन गए, और उसके बाद जब शरीर की महत्ता खत्म हो गई तो उन्होंने कहा चलो कम ऑन नाउ आई आई बी एक्टिव फ्रॉम माय समाधि, और मेरी समाधि तुम्हारे साथ बात करेगी, ये उन्होंने आश्वासन दिया, और उसको वो आज तक निभा रहे हैं।
तो ये बाबा की लीला का ही एक हिस्सा है, जिसको हम एक आम बोलचाल की भाषा में समझे कि उन्होंने एक समाधि के बाद अपना शरीर वापस ले लिया, और दूसरी समाधि के बाद ने उस शरीर को त्याग दिया कि चलो यार, अब आई डोंट रिक्वायर इट एनी फर्दर, you'll experience me from my my samadhi, my mahasamadhi. That's about it. That's my understanding of थैंक यू भाई जी। भाई जी, इसमें एक चीज मुझे पूछनी थी it. कि जी। 1972 का आपने नो यहाँ पर जिक्र किया कि उन्होंने 1872। 1872, सॉरी, जी। 1900 भूल से निकल गया। तो 1872 में जो उन्होंने 3 दिन की समाधि थी, ये सच्चरिता में तो कहीं चित्र में इसके इसको बाद बाद में ऐड किया गया है, जो बाद में कई बार एडिटिंग हुई, कई बार बहुत सारी चीजें हुई, तो जो संक्षेपीकरण किया गया उसके अंदर उसको ऐड किया गया है। अच्छा, हाँ, मुझे तो बाबा के प्रभुत्व को बताने के लिए उसको ऐड किया गया है। साई लीला में भी जिक्र आता है, और कई बार हम महागसापति के वंशजों से भी इस बात को सुनते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो बाबा के सच्चरित्र के अतिरिक्त जो ज्ञान छितरा पड़ा है चारों तरफ, उसमें हम इस चीज को और अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। सच्चरित्र में भी बहुत, जो उसको बाद में ऐड किया गया है, उसमें बहुत सुपरफिशियली इसको समझाया गया है। तो ये बड़ी बड़ी महत्व की चीज है ये। जी, जरूर। भक्तों, इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बता दूं आप सभी को कि साई वाणी लाइब्रेरी शिरडी में, जिसका कि अभी पिछले महीने ही इनॉग्रेशन हुआ है, वो आप सभी लोगों के लिए प्रस्तुत है। वहाँ पर और बहुत सारे ऐसे लिटरेचर हैं जो कि आप जाकर पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता है बाबा के बारे में, आउट ऑफ सच्चरिता, वो बहुत कुछ लिटरेचर वहाँ पे अवेलेबल है। और धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा बाबा का खजाना, बाबा की कृपा रही और इच्छा रही तो प्रश्न तो किसी का भी अभी आज भक्तों का नहीं है। ठंड के समय में लगता है सारे ठंडे पड़े हुए हैं। तो भाई जी, मेरे मन में तो बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। अब ये जैसे कि हम लोग देखिए, स्नेहा जी ने पहले हैंड रेज कर दिया, चले पहले उनका प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि वो पिछली बार भी शायद हम उन्हें मिस कर गए थे। स्नेहा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। कहाँ स्नेहा जी? तो गायब हो गई नहीं? अ, प्रश्न अभी जो आपने पूछा ना उसी से रिलेटेड है। एक जगह एक वीडियो में देखा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने भी उसी समय समाधि ली जिस समय बाबा ने 3 दिन की समाधि ली थी। तो ये क्या सही है? मतलब उसमें कुछ इस तरह से कहा गया था कि क्योंकि सारे संत एक साथ वर्क करते हैं, तो कुछ कनेक्शन था, ऐसा कुछ है क्या? ओम साई स्नेहा जी, ये मैंने भी कुछ जगह पे पढ़ा था, लेकिन जब मैंने कोरिलेट करने की कोशिश की तो मुझे डेट्स उनकी, रामकृष्ण परमहंस की समाधि की डेट्स और बाबा की समाधि की डेट्स की जो 3 दिन की है, उसमें मुझे बहुत ज्यादा कोरिलेशन कहीं समझ में आया नहीं। तो इस पे अभी रिसर्च बाकी है, चल रही है। कहीं भी ये एस्टेब्लिश नहीं हो पाया है कि वो दोनों समाधि जो है रामकृष्ण परमहंस ने और बाबा ने एक ही समय पर, एक ही तिथियों में, एक ही दौरान ली थी। इसका कोई अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, पुख्ता पुख्ता एविडेंस नहीं है। थैंक यू। आई होप स्नेहा जी, आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया। तो भाई जी, हम जी। ये ये जो मेरे साई सीरीज की नो आई मीन, जिससे कि बहुत लोकप्रियता बाबा की बढ़ी है, डेफिनेटली। आई मीन, इसका तो कोई इसमें कोई दो राय है नहीं। आज भी हम जो क्विज करते हैं तो बाबा के वहीं से क्लिपिंग्स उठा उठा के डालते हैं यहाँ पर। बट उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो नो नाटकीय रूप में एंड दिखाई गई, जैसे कि बाबा का जन्म होते हुए दिखाया गया। एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड टू सी दैट कि बाबा का जन्म भी उसमें दिखा दिया उन लोगों ने। तो ऐसे ही कई चीजें हैं जो कि कहीं कहीं पर नो मिसगाइड कर देती है हम लोगों को, क्योंकि ना तो हमें ये पता कि बाबा कब आए थे। मतलब ये सारी चीजें जो है वो मेरे ख्याल से तो एक अनुमानित ही है, कुछ इसका पुख्ता तो है नहीं। कोई बोलता है
कि बाबा 1958 में आए थे, कोई बोलता है कि बाबा तो 1970 में आए थे। तो इसका कोई पुख्ता तो कुछ है नहीं। तो इससे कैसे भक्तों को एक क्लैरिटी मिले, एंड कुछ ऐसा हो सके कि भक्तों के मन में जो अलग अलग तरीके के वो हैं, एंड प्लस जो अभी उठा उठा के दिया जाता है कि कभी बाबा को चांद मियां बोल दिया किसी ने, तो उस पे विवाद खड़ा हो गया। तो इतनी सारी चीजें जो है वो मिस इंटरप्रिटेशन है। जबकि हम अगर रामायण और महाभारत को पढ़ें तो वहां पे उन चीजों पर कोई विवाद नहीं उठता। वो जो है उसको, उस मैथोलॉजी को लोग एकदम क्लियरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, you're through with your question? यस। ओके। पहली बात तो मैं आई स्टार्ट विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन। माइथोलॉजी नहीं है रामायण और महाभारत जो है, दे आर पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। वो राइट। वो राम एग्जिस्टेड, कृष्ण एग्जिस्टेड, 18 दिन की महाभारत हुई थी, भगवत गीता का ज्ञान दिया गया था। तो ये माइथोलॉजी ना है। पहली बात तो हम इसको मान के चले कि इट इज अ पार्ट ऑफ आवर रिच हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज, इट इज हिस्ट्री। तो फर्क है दोनों में। बाबा का जब सच्चरित्र लिखा गया, और मैं उसको ही प्रामाणिक मानता हूँ, मेरा मेरा निजी मत है कि वो एक प्रामाणिक ग्रंथ है, बाबा पर सर्वमान्य ग्रंथ है। भले ही कुछ फॉरेन रिसर्चर्स ने इसको एजियोग्राफिकल कहा है इस ग्रंथ को, कि वो बाबा की जो है वो प्रशंसा में लिखा गया है। बट मुझे नहीं लगता कि बाबा की प्रशंसा में ही वो ग्रंथ लिखा गया है, कि बहुत सारे फॉरेन रिसर्चर्स को भी मैंने पढ़ा है। तो कई, क्योंकि बहुत जगह हेमाड पंथ बहुत न्यूट्रली बात करते हैं, और न्यूट्रली बात करते हैं मतलब वो जहाँ पे परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, फ्लमॉक्स हो जाते हैं, और वहां से फिर वो बाहर निकलने की बात करते हैं, उनको बाबा बाहर निकाल करके लेकर के आते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत न्यूट्रली और बहुत रैशनली और युक्ति युक्त तरीके से उन्होंने उस ग्रंथ को, बाबा ने उनसे रचना करवाई है। तो मैं मानता हूं कि साईं सच्चरित्र एक प्रामाणिक ग्रंथ है। और इसके अतिरिक्त बाबा की बहुत सारे जीवन की घटनाएं हुई होंगी, क्योंकि बाबा एक अनुमान के मुताबिक 1858 में आपने कहा कि आए थे शिरडी में, दूसरे प्रवास में करीब 60 वर्षों तक रहे। तो इन 60 वर्षों में मैक्सिमम जो साईं सच्चरित्र में घटनाएं आती है वो 1910 के बाद की आती है। छोटी बड़ी आगे पीछे की हम सब घटनाएं अगर मिला लें, तो मैंने एक बार गिनती करी थी, तो 261 लीलाएं, 261 लीलाएं जो बाबा की हैं, वो साईं सच्चरित्र में मोटे तौर पे हमको समझ में आती है, जो कि 1910 ऑनवर्ड्स, 1918 तक की है। बट उसके पहले का, उनके पहले के 52 सालों का लेखा जोखा नहीं है। जो मैंने बताया ना आपको कि वो चित्रा पड़ा है अलग अलग जगहों पर, इट इज स्कैटर्ड, इट इज नॉट फॉर्मलाइज। जैसे हम जाते हैं, जब पारायण कक्ष से बाहर निकलते हैं, तो हमको दो समाधियां दिखती हैं। पहली समाधि है मुक्ताराम की, जो कि बाबा के बड़े अनन्य भक्त थे। दूसरी समाधि उनसे लगी हुई समाधि है, जो राइट हैंड साइड को आती है, वो है अमीदास भवानीदास मेहता की। ही वॉज अ रिच मैन फ्रॉम सूरत, जो कि बाबा की शरण में आ गए। और बाबा पे पहला नोन साहित्य अमीदास भवानीदास मेहता ने लिखा है, जिसका जिक्र हिमाड पंथ भी करते हैं। बट वो सच्चरित्र, ये चरित्र, ये बाबा के ऊपर लिखा ग्रंथ, वो किसी के पास उपलब्ध नहीं है। अमीदास भवानीदास मेहता का लिखा हुआ ग्रंथ वो कहीं भी प्रामाणिक तौर पे उपलब्ध नहीं है। सो बाबा पे बहुत सारे, जैसे सावित्री बाई तेंदुलकर ने भी कई भजन माला लिखी। तो बाबा बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो हर किसी ने जैसा महसूस किया वैसा बाबा का वर्णन किया हुआ है। नाउ, अब हम उस पर, अगर मेरे साइज सीरियल पे हम आते हैं, या उसके पहले एक और सीरियल आता था जो रामानंद सागर साहब ने बनाया था, तो मुझे लगता है कि ये सारे सीरियल एक सिनेमैटिक लिबर्टीज को लेते हुए बनाए गए, जिनमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी बतलाई गई हैं जिससे ऐसा लगता है कि जादूगर बाबा जादूगर नहीं थे, वो लीलाएं करते थे। वो जादू, या ऐसा हम कहें कि वो तिलस्मान का कोई उनके पास था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ही एक्चुअली गॉट एन अवतार फॉर हिमसेल्फ, ओनली बिकॉज ही वांटेड टू ट्रांसफॉर्म भक्तास लाइक अस। क्योंकि आप जितने भी, अगर हम हमारे हमारे अवतार देखें सारे पुराने, अप टिल कृष्ण भगवान,
सबके हाथ में कोई ना कोई अस्त्र है, शस्त्र है, किसी के हाथ में हथियार है, सबके हाथ में हथियार है। साईं बाबा एक ऐसे ट्रांसफॉर्मिस्ट है जो बिना हथियार के आपको बदल डालते, जो बिना हिंसा का सहारा लिए। अब आप, मैं अक्सर कथाओं में बाबा मुझसे कहलवा देते हैं कि ये मेरे साईं जैसे सीरियल है या जो कुछ भी है, इनको आप मनोरंजन के लिए देख सकते हैं, इनको आप बाबा में अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए देख सकते हैं, बट इनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर आप भरोसा मत करिए। दीज आर नॉट हिस्टोरिकली प्रूवन जो उसमें दिखाया जा रहा है। तो हिस्टोरिकली प्रूवन तो वो चीजें हैं कि जो सच्चरित्र में लिखी हैं, जिनको बाद में नरसिम्हा स्वामी जी ने 1936 के बाद को रिलेट किया जाकर के भक्तों से मिल करके, कितने ही भक्तों को उनको उन्होंने इंटरव्यू किया, और जो सच्चरित्र में लिखा है उसको उन्होंने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। वैसे ही दासगणु महाराज की जो किताबें कुछ लोग ट्रांसलेट करके उनकी किताबों को छापते हैं और अपने नाम से छापते हैं, उसमें भी प्रामाणिकता नहीं है दासगणु महाराज, क्योंकि अ, दासगणु महाराज की एक जगह ही गलत बात साबित हो जाती है, जब यू नो व्हाट, वो जो पहले साठेवाड़ा जी, हरि विनायक साठे साहब ने स्वयं नरसिम्हा स्वामी जी को अपने इंटरव्यू में कहा है कि जो दासगणु महाराज ने मेरे बारे में लिखा है, क्या ये ऐसा मैंने कुछ बोला ही नहीं, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ ही नहीं। तो दासगणु महाराज की जो अपनी जो उन्होंने भक्त स्तवन मंजरी और जो भक्त लीलामृत और संत कथामृत में जो तीन तीन चैप्टर्स बाबा को डेडिकेट किए और बहुत सारी बातों पे लिखे, और लोगों ने उस पे उसका अनुवाद करके किताबें भी छाप दी हैं, उसका कोई बहुत रेलेवेंस नहीं है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि दादा साहब हरि विनायक साठे ने स्वयं कहा कि जो दासगणु महाराज ने लिखा उससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं। नरसिम्हा स्वामी जी को इंटरव्यू नाउ, नरसिम्हा स्वामी जी को जो इंटरव्यू में बातें कोरिलेट होती हैं वो सच्चरित्र में मिल जाती है, जो एस्टैब्लिश है, जो उनके उन समकालीन भक्तों के साथ बात गुजरी है। तो इसलिए मैं सच्चरित्र को प्रामाणिक ग्रंथ मानता हूं, ये मेरा मान। तो ये जो मेरे साईं टाइप के सीरियल होते हैं, मैं उनके बारे में कहता हूँ कि बाबा मैं आपकी भक्ति बढ़ाते हैं, जरूर देखिए, लेकिन उनको ऐतिहासिक तथ्यों के तौर पर मत समझिए। जब सुरेश हावरे जी चेयरमैन थे, जब ये सीरियल आ रहा था, शुरू हुआ था, 2 एपिसोड देखे और मैंने हावरे जी को फोन किया, उनसे कई लंबी मेरी बातचीत हुई। मैंने कहा कि आप एक संस्थान की तरफ से डिस्क्लेमर कर दीजिए, ये सीरियल बहुत अच्छा है, बट इसका संस्थान के जो रिकॉर्ड्स हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐतिहासिकता इसमें कुछ भी नहीं। सो हमें देखना चाहिए। जो मुझे लगता है कि बहुत, बाबा पे जो एक फिल्म बहुत अच्छी बनी है और जो सबसे करीब जाती है, वो भी 100% सही नहीं हो, मनोज कुमार साहब की शिरडी के साईं बाबा जो 1974 में आई थी, इट इज द क्लोजेस्ट सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट टू साईं बाबा एक्चुअल लाइफ। वो भी पूरी चीजें नहीं बतलाई गई। सो हम इस पे बहस में ना पड़े कि उसमें मेरे साईं सीरियल में से दिखाया गया वो सही है नहीं है। मेरी नजर में वो ज्यादातर उसमें कपोल कल्पित बातें हैं, जो उनको हम समझते हैं कि सिनेमैटिक लिबर्टीज, क्योंकि उसका सिनेमा की अपनी एक अलग मजबूरी होती है, उसमें आपको नैरेटिव को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजों को ऐड करना पड़ता है। तो वैसा ही हुआ है। तो हम सच्चरित्र को बेस माने, और सच्चरित्र के इर्द गिर्द कई बार मैं इसलिए लोगों से कहता हूँ कि नरसिम्हा स्वामी जी के जो डिवोटीज एक्सपीरियंसेस ऑफ साईं बाबा है उसको पढ़ें, और उससे आप सच्चरित्र को कोरिलेट करेंगे, जब आप उससे संबंध करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, सच्चरित्र में जो कुछ लिखा है वो काफी कुछ लोगों के साथ हुआ है। सो दैट इज व्हाई आई प्रेफर सच्चरित्र। और इसके अलावा सारी बातें मुझे बाबा के बारे में झूठ लगती। दिस इज हाउ आई सी। थैंक यू सो मच भाई जी। आपने जैसे ही मुझे अमिदास मेहता जी की बात बताई, तो मैं आपको ये किताब कहाँ दिख रही है? जी हाँ, उसका टाइटल नहीं दिख रहा, पूर्ण हाँ परब्रह्म। हाँ, ये अमिरदास मेहता जी की किताब, जो कि मुझे लास्ट टू लास्ट वीक ही प्राप्त हुई। मैं एक जी प्रोग्राम किया था, वहां पे मुझे ऐसे ही दिख गई किताब। मैंने कहा ये तो ट्रेजर है भाई, इसे उठाओ। क्योंकि हाँ, ये ट्रेजर है। गुजराती में लिखी गई थी 1918 के पहले, जी जब जी बाबा जी जीवित थे। एंड इसका ट्रांसलेशन कुछ सालों पहले ही हुआ है। अभी जी वेरी रिसेंटली इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। ऐसी जी। एक किताब जिसके बारे में अगर हम लोग बात करें, वो है खपाडेज डायरी। हापर्डेज डायरी, जी। खपाडेज डायरी, जो कि आप में से अगर किसी ने पढ़ी होगी, तो वो बहुत ही मंडेन टाइप की डायरी है। मतलब हाँ जब पढ़ता हूँ तो मतलब एक ही बार पढ़ के मैं उसमें बहुत वो हो गया। वो रोज सुबह एक ही चीज लिखते हैं, बाबा केम, बाबा आई सॉ बाबा गोइंग टू लेंडी बाग,
नो, एंड देन आई वेंट, मैं उनकी वो आरती के लिए गया। बट उसके अंदर में भी बहुत सारी चीजें उन्होंने मेंशन करी, जैसे मोती कि है उसके अंदर बहुत सारे। हम्म वो मतलब वो एक मंडेन टाइप की रीड है, बट उसके बीच बीच में बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि जी वेरी हिस्टोरिकल। लाइक उस टाइम में शायद लोकमान्य तिलक जी जी भी उस टाइम में आना हुआ था, एंड उसके बारे में। तो इसके बारे में अगर आप कुछ भक्तों को बताएं कि ये लोकमान्य तिलक जी वहां पर आए थे, खपाड़े जी वहां पर आए थे, तो ये क्या पॉलिटिकल, क्योंकि मेरे साइड में इसको दूसरी तरीके से दर्शाया गया है। तो लोग ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं उसके बारे में आज, जी क्योंकि लगता है बाबा की कृपा है कि आज हमें फ्री सेशन मिल रहा है कुछ जी। ऐसी ऐसी बातों को डिस्कस करने का। तो चलिए, इसके बारे में आपका क्या नहीं बात ऐसा मतलब, फिर मैं कहूंगा कि अनकन्फर्म्ड में जब मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ बाबा पर, तो उसमें मैंने ये भी पढ़ा है, एक नहीं और कई जगह पर पढ़ा है, कि जो बाबा 15-16 साल की उम्र में पहली बार नाना चौबदार की माँ को जब शिरडी में दिखे के पेड़ के नीचे, और फिर वो गायब हो गए, फिर दूसरी बार आए, तो बीच में जो बाबा गायब हो गए थे, उसके बारे में कई जगह मैंने पढ़ा है कि चूंकि वो पीरियड 1857 का है, वो कोइंसाइड होता है म्यूटिनी जिसको कहते हैं, कि 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हिंदुस्तान में हुआ था, झांसी की रानी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे जो फिर तात्या टोपे और इन लोगों ने सबने मिलकर के जो कदर किया था, जिसको ये कहा जाता है, जबकि मेरे हिसाब से वो पहला स्वतंत्रता संग्राम। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि बाबा एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन दैट फर्स्ट म्यूटिनी, बट वो अनकंफर्म्ड है, वो अनकंफर्म्ड है। और फिर ये हुआ कि जब वो वहां पर वो म्यूटिनी फेल हो गई, तो देन साईं बाबा इन द गार्ब ऑफ अ फकीर ही केम बैक टू शिरडी अगेन, उनका जो दूसरा प्रवास ऐसा, बट अनकंफर्म्ड है। मैं इस बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट्स को मैं भी टटोल रहा हूँ, बहुत सारे फॉरेन राइटर्स को भी मैं पढ़ रहा हूँ जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उनसे मैं टच में हूँ। तो ये एस्टैब्लिश कहीं होता है, कहीं ये अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो हम ये माने कि फ्लेयर तो था कहीं ना कहीं शायद, और लोकमान्य तिलक का बाबा के पास आना, और दादा साहब खापरडे जो कि स्वयं एग्जाइल में रहे 11 महीने, बाबा ने उनको रोक करके रखा शिरडी में। तो दादा साहब खापरडे was very much involved with एक एक the बीच में। clandestine war of independence supporting लोकमान्य तिलक। और लोकमान्य तिलक के प्रोटेजी ही उनको माना जाता है। लोकमान्य तिलक आए, शिरडी में आए, बाबा से मिले, बाबा ने उनको गीता जो मतलब उनकी जो लिखी हुई गीता की टीका है उसको हाथ में लिया, आशीर्वाद दिया, ये माना जाता है। बट वो भी हम बहुत देखा जाए तो कंफर्म तरीके से नहीं कह सकते कि व्हाट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड बिटवीन साई बाबा खापरडे जी एंड लोकमान्य तिलक व्हेन ही वाज इन शिरडी। तो जितना हमको समझ में आता है वो लगता है कि यस, दे हैड द सपोर्ट ऑफ शिरडी साई बाबा, yes they received blessings from Shirdi Sai Baba for India's war of freedom। और कहीं ना कहीं जो इन लोगों के बलिदान थे वो वेस्ट नहीं। और फिर दादा साहब खापड़े के ऊपर से जैसे ही जब अंग्रेजों की उनकी विजिलेंस हट गई, सर्वेलेंस हट गया, तो बाबा ने उनसे कह दिया कि जाओ तुम अपना काम करो। ही वाज एन अटॉर्नी, ही वाज अ लॉयर। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कोरिलेट होती है। बट उस समय हिंदुस्तान में पहले मुगलों के राज और बाद में ब्रिटिशर्स के राज के चलते लिटरेसी लेवल बहुत डिप कर गए थे। तो वहां पे बहुत कोई हिस्टोरियंस थे नहीं जिन्होंने बहुत हिस्ट्री बहुत क्लियर लिखी हो। तो बहुत सारी बातें बाबा की जो है वो अनरिकॉर्डेड चली गई हैं, जो किसी को नहीं पता क्या है। उसका कहीं ना कहीं ये पहलू है, जब लोग रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं तो कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। तो लेट्स लेट्स प्रिज्यूम कि ये चीजें हुई हैं। और और वाकई में बाबा कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की आजादी के लिए उनका जिस भी प्रकार से कंट्रीब्यूशन था वो किया है। दिस इज व्हाट माय पर्सनल फीलिंग। थैंक यू सो मच। भाई जी, आपने कहा कि, खपाड़े जी 11 महीने वहां पे रहे थे। आई जी। थिंक वो ब्रेक ब्रेक में शायद रहे थे। नहीं, मिसेस ब्रेक ब्रेक में नहीं, खपाड़े। एक एक पहले छोटा प्रवास था और दूसरा फिर 11 महीने का लंबा प्रवास था उनका, जिसके दौरान उन्होंने थापर डेज डायरी लिखी। अच्छा, सो हाँ मेमोरी बहुत खराब है। मिसेस हाँ। खपाड़े शायद 7 महीने थी वहां पर। सॉरी। मिसेस खपाड़े 7 महीने थी मेरे वो ख्याल। उनका आना जाना लगा रहता था।
ओके। दादा साहब कापड़ चूंकि ऐसा ऐसा कहा जाता है कि वो एक प्रकार से छुपे हुए थे वहां। ही वॉज एन एग्जाइल, वो अंग्रेजों का, क्योंकि उनका जो लोकमान्य तिलक का कनेक्शन था, जो इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में उनका कनेक्शन था, उसके चलते ही वॉज अंडर सर्वेलेंस। तो वो एक तरह से अपने गुप्त प्रवास में शिरडी में थे। सो उनकी डायरी में, आपने जो डायरी की बात करी, इट्स अ वंडरफुल डॉक्यूमेंट। हमको मेघा का चरित्र बहुत समझ में आता है। मेघा के जाने पर बाबा ने कैसे रिएक्ट किया वो उससे समझ में आता है। मेघा की जो लास्ट आरती है, जो लास्ट अपीयरेंस एट द्वारका माई है, उसके बारे में हमको बहुत सेंटिमेंटल कुछ बातें समझ में आती हैं। तो इस प्रकार से उसमें कुछ 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 पैराबल्स हैं, जो छोटी छोटी किस्से कहानियां हैं, जो बाबा बातें करते थे, दोहराते रहते थे। वो सारे किस्से कहानियां हमको उसमें कई बार समझ में आता है, जो बहुत सुपरफिशियली टच करके निकल जाती। सो ये दीज दीज आर एक्चुअल रूल्स। अगर और भी जो भक्त सुन रहे हैं उनको बताओ कि अगर आपको बहुत अच्छा एक बाबा पे अकाउंट पढ़ना है तो स्वामी शरणानंद का लिखा हुआ साई द सुपरमैन करके भी एक बाबा के ऊपर बहुत अच्छा उन्होंने, वामन राव पटेल जो कि बाद में सन्यासी बन गए और उन्होंने स्वामी शरणानंद का चोला पहन लिया, और उन्होंने साई द सुपरमैन करके किताब लिखी, और उन्होंने बड़ा एक अच्छा विवेचना करी उसके अंदर बाबा के गुरु को लेकर के। स्वामी शरणानंद ने साई द सुपरमैन के अंदर, और उन्होंने बाबा के गुरु की जो व्याख्या है वो बाबा के उल्लेख से ही उठाई है कि बाबा कहते थे मेरे जो है गुरु रोशन मियाँ थे, रोशन मियाँ। तो उन्होंने बड़ा एक अच्छा इन्फरेंस निकाला है कि वो रोशन मियाँ जो है, बाबा एक्चुअली मेंट द सन, द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और वहां से वो जो है वो ऊर्जा और शक्ति की बातों को लेकर के आए हैं, और बाबा के डायरेक्ट कनेक्शन को उस रोशन मियाँ शाह से उन्होंने कनेक्ट किया है। तो दिस इज, इट मेक्स अ वंडरफुल रीड। हमें समझ में आता है बाबा के चरित्र कुछ कुछ, क्योंकि जब कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को सुनाई थी भगवत गीता, तो सबसे पहले कृष्ण ने कहा था कि इसका पहला जो है वो वक्ता सूर्य है, इस ज्ञान का वक्ता सूर्य है। तो सूर्य इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। हमारी जो ऊर्जा का जो पूरा स्रोत है वो सूर्य माना जाता है। तो वहां से उन्होंने एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की है, एंड उसको हम जितनी बार पढ़ते हैं उसका एक नया अर्थ समझ में आता है। जो रोशन मियां शाह का है और साई द सुपरमैन है, उसको हम जितनी बार पढ़ते हैं एक नया पर्सपेक्टिव बाबा के बारे में हमको समझ में आता है। तो विच मेक्स अ वंडरफुल रीड। थैंक यू भाई जी। मेरे प्रश्न तो खत्म होंगे नहीं। अ, जी। और कोई प्रश्न पूछ नहीं रहा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नानावली ने बाबा के शरीर त्याग करने के बाद शायद 13 दिन बाद 13 दिन बाद उन्होंने भी समाधि ले उन्होंने ली थी। अपनी समाधि ले ली थी। जी। तो ही वॉज नोन एज अ वेरी नोटोरियस एंड मिस्चीवियस हाँ। person, bhakta, whatever you call it. So, in your eyes, how do you see Megha and I mean, it's not good to compare anybody, but Megha versus Nanavali, the character and their bhakti, how, I mean, आप किस तरीके से इसका आंकलन आप किस तरीके से करेंगे? देखिए, मुझे जितनी मेरी छोटी सी समझ है, जितना मेरा जो समझ आता है मैं बताता हूँ, या बाबा मुझसे कहलवा देते हैं। उसमें हम लोग दो प्रकार के लोगों के बारे में अक्सर बात करते हैं। जब एक विरक्ति की बात आती है, अनासक्ति की बात आती है, हम एक कहते हैं एक साधु और एक कहते हैं संत। तो साधु मेरी नजर में वो होता है जो भगवान से बहुत प्यार करता है, और संत मेरी नजर में वो होता है जिससे भगवान बहुत प्यार करता है। सो अगर हम ये बात करें तो हमारी मेरी नजर पर्सनली मेघा जो है वो संत है, और नानावली जो है वो साधु। मेघा संत इसलिए क्योंकि उससे बाबा इतना प्यार करते थे कि जब उसने शरीर त्यागा तो बाबा एक्चुअली रोए, और उसकी अंतिम यात्रा को कंधा देते हुए उसके आगे आगे चलते हुए शिरडी गांव की सीमा तक गए। और नानावली बाबा से इतना प्रेम करता था कि उसने बाबा की 13वीं के दिन प्राण त्याग दिए। नानावली वॉज नटोरियस या नॉन नटोरियस, या वो ही वॉज ब्लेस्ड विथ सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। ये शिरडी के जो बाबा के उस समय के भक्त थे उनका मानना था। ही वॉज वेरी वियर्ड, वेरी एब्सर्ड, बट ही possessed some innate powers, जिसके चलते बाबा उसकी बड़ी इज्जत किया करते। यहां तक कि जब बाबा को, जब नानावली ने अपने स्थान से उठने का कह दिया तो बाबा उठ भी गए। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ नानावली,
बट वो इसलिए कि बाबा के अंदर की शक्ति नानावली के अंदर की शक्ति को पहचानती। तो सो ये एक बड़ा वियर्ड कनेक्शन है। तो मेघा बहुत भोला भाला, जिसको कहते हैं भक्ति भोली होती, भावपूर्ण होती है, तो वो मेघा के अंदर हमको वो लक्षण समझ में आता। नानव अपने आप में एक पैरेलल शक्ति थे, जिसके उनके अंदर एक शक्ति थी, जिसके चलते उन्होंने वो सब कुछ किया जो कि बहुत कई बार बहुत नटोरियस समझ में आता है, कई बार बहुत डिस्टर्बिंग समझ में आता है, और कई बार ये समझ में आता है कि नहीं, उनकी लीलाओं के पीछे बहुत बड़ा मर्म छुपा हुआ है। शंकर नारायण वैद्य नानावली का असली नाम था। तो नानावली का एक कैरेक्टर, मैं कहता हूँ वो साधु था कि उसने बाबा की याद में या बाबा के जाने के बाद 13वें दिन प्राण त्याग दिए। और मेघा वॉज अ सन, ही वॉज अ सेंट, जिसके लिए बाबा ने आंसू बहाए। थैंक यू भाई जी। अब एक अगला प्रश्न, कि जब हम लोग वो समाधियां वहां पर देखते हैं, जैसे कि बाईजा माँ की समाधि और बाकियों की समाधि, वहां पे एक बीवी अय्यर, या एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं है, एक अय्यर जी की भी समाधि है वहां पर। अ, उसके बारे में अगर आप कुछ नहीं, मुझे उस बारे में बिल्कुल कोई इल्म नहीं है, नो। मैं कि आज तक उनके बारे में कुछ ना कहीं पे मेरे को कोई रीड भी नहीं मिला, हाँ कुछ भी नहीं। तो मैं, और एक समाधि है वहां पे, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है एट द मोमेंट। जी। दोनों की समाधि में देखकर और वहां पे अचंभित रहता हूँ कि ये समाधियां है क्यों, एंड इनका क्या कोरिलेशन है विद बाबा, एंड ये क्यों यहाँ पर की गई। तो वही है। तो कमिंग और बैक। आपको मैं आपने जो शुरुआत में बताया ना कि 1918 में जब बाबा ने समाधि ली तो सब कुछ संस्थान को सौंप दिया गया, ऐसा नहीं था। 1918 से लेके 1922 तक हाजी अब्दुल बाबा ने बाबा की समाधि की देखभाल की, और एक प्रकार से उन्होंने बाबा की समाधि पर एकाधिकार रखा। इट वॉज बिकॉज ऑफ काका साहब दीक्षित एफर्ट्स कि 1922 में संस्थान एग्जिस्टेंस में आया। तो इट वाज इन 1922 के बाद में वो फिर एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलने की उसकी शुरुआत हुई। तो उसके बाद वो 18 से लेके 22 का पीरियड जो था, हाजी अब्दुल बाबा का समाधि का एकाधिकार पे था। उसके बाद भी जब ये संस्थान बन गया तो उसके बाद भी उनको रहने के लिए एक मेगा को कमरा दिया गया टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक हाजी अब्दुल बाबा का कमरा था। पर उनका एकाधिकार जो है वो समाप्त हो गया था। वो 4 साल का पीरियड भी जो है उसमें लोग हाजी अब्दुल बाबा के पास अपनी समस्याएं लेके आते थे, और बाबा ने जो उस समय जो कुछ बोला था और हाजी अब्दुल बाबा ने नोट किया था, उसी में से वो लोगों की समस्याओं का निराकरण, उसका पन्ना खोलते थे और उसका समस्याओं का निराकरण करके देते थे। तो विच इज अपने आप में वो एक अलग अलग प्रसंग बन जाता है। जी जी जी, बिल्कुल। तो आखिरी एक सवाल, क्योंकि समय काफी हो चुका है आज के सेशन का। तो मैं जब अभी लास्ट शिरडी गया था, तो पहली बार बाबा ने 9 दिन वहां पर रखा साई संगम 9 में। तो और भी जी। बहुत कुछ जानने को समझने को मिला। तो मुझे पता लगा कि 1903 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, एंड एलएनटी ने इसको पूरा किया था। तो LNT 1903 नहीं, 1997 में, 1997 में। LNT 1903 में कहाँ थी? अरे 1903 नहीं, सॉरी, 2003 शायद। नहीं, हाँ, नहीं, इट वाज इन 1997। ओके, तो मेरी ना जी मेमोरी बहुत खराब है, ईयर नाम जी ये सारी चीजें जी बहुत जी भूलता है। बट हाँ, वो चीजें थोड़ी थोड़ी याद रह जाती है। जी तो जी जी। ये जो मंदिर का नव निर्माण हुआ है। ये इसके बारे में आपको मैं रोक रहा हूँ बीच में। उसका जो पीछे बाबा के पीछे जो समाधि के पीछे हम देखते हैं, बाबा की मूर्ति के पीछे जो पत्थरों की डिजाइन दी गई है, उसका एक मेजर हिस्सा मेरे सामने बना है। बाबा मुझे तब कई कई दिन शिरडी में रोकते थे, और जब चल रहा था ये, तो बड़ा उसका इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने सीमेंट लगाया और सीमेंट में फिर उन्होंने चौकोर काटे, और उसको पत्थर का इफेक्ट देने के लिए जो लोहे का ब्रश होता है उसके ऊपर बारदाना या बोरा लगाया, और उससे उन्होंने वो डिजाइन क्रिएट किया था। मेरे सामने की बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग पूरा प्रोसेस था ये। दिस मेड इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। प्लीज आप कंटिन्यू करें। नहीं, मैं तो बस सिर्फ यही पूछना चाह रहा था कि जैसे ये दीक्षित वाड़ा
ये हमारा क्या बोलते हैं बूटीवाड़ा, इसके पहले बीच में कुछ और था। सबसे पहले साठेवाड़ा था, सबसे पहला वाड़ा साठेवाड़ा था। साठेवाड़ा जहाँ पे है ना बाबा की समाधि है, राइट? ना 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 ना, साठेवाड़ा जहां पे वाड़ा है। गुरुस्थान है, हम्म। हाँ, गुरुस्थान था। हिंदुस्तान और बूटीवाड़ा के बीच में भी एक कोई वाड़ा था। नहीं, वो गुरुस्थान से लगा हुआ साठेवाड़ा था। जब गुरुस्थान को इन लोगों ने दोबारा, जब एलएनटी वालों ने ठीक ठाक किया, तो गुरुस्थान पे जो मंदिर बना हुआ था और उस चीज को उन्होंने साठेवाड़ा को वहां पे उसको डिमोलिश कर दिया। तो वही साठेवाड़ा, वही समाधि मंदिर और हाँ, बूटीवाड़ा जी के बीच में था ना। जी जी जी। तो वो फिर, वो अब साठेवाड़ा का कोई नामो निशान नहीं है। दीक्षित वाड़ा अभी भी है, जहां पर फर्स्ट एड की डिस्पेंसरी है और पीछे की तरफ बाबा का म्यूजियम बना हुआ है। और बूटी वाड़ा तो वही दगड़ी वाड़ा जो है, जहां पे बाबा विश्राम कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे करके उस टाइम पे एक्सपैंड किया गया, राइट? हाँ, ये जो, नहीं, सबसे पहले जो साठेवाड़ा बना, इट इज 1907 में बना लगभग साठेवाड़ा। 1910 रामनवमी के दिन दीक्षित वाड़े का शुभारंभ हुआ। और बाबा की इच्छा से, अनुमति से 1918 में जब बाबा ने समाधि ली, उसके कुछ वक्त पहले दगड़ी वाड़े का, या जिसको हम दगड़ी यानी मराठी में पत्थर कहलाता है, तो पत्थर का पूरा वाड़ा बनवा रहे थे बाबू साहेब बूटी। तो वो बूटी वाड़ा अब कहलाता है, लेकिन बाबा के टाइम पे उसको ओरिजिनली दगड़ी वाड़ा के नाम से जाना जाता था, वो जो बन रहा था पूरा स्ट्रक्चर। तो दैट इज कॉल्ड दगड़ी वाड़ा। सो मच हिस्ट्री इज देयर। हम इसकी बात करते रहे तो मेरे ख्याल से और काफी टाइम निकल जाएगा। आज का समय काफी हो चुका है। जी। वक्त आज बहुत ठंडे रहे तो मुझे थोड़ी सी गर्मी आ गई, तो मैंने काफी सवाल पूछ लिया आपसे। हाँ, कभी कभी हिस्ट्री में भी बात होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने नोट भी कर लिया, साईं द सुपरमैन, जी। ऑथर बाय स्वामी शरणानंद। सो स्वामी आई शरणन। डेफिनेटली लाइक टू गेट दैट बुक एंड रीड मोर अबाउट इट। वो मैं संस्थान ने छापी भी है शायद, अभी अभी कुछ समय से नहीं छाप रहे हैं। संस्थान का पब्लिकेशन, ऑफिशियल पब्लिकेशन। आपको नहीं मिले तो आई हैव अ पीडीएफ, आई शेयर इट विद यू। थैंक यू सो मच जी। मैडम। वो पीडीएफ में मजा नहीं आता, वो जब हाँ, वो पढ़ने। किताबें पलटने का जो आनंद है वो अलग है, पन्ने पलटने का। अभी मैं ये मेरी करंट रीड ये चल रही है शिरडी गजेटियर। गजेटियर, तो प्रमोद एक, आहिर। हाँ, प्रमोद आहेर जी की। तो जी मैं 283 पन्ने पे हूँ, 600 पन्ने की किताब है, तो जी जी जी। 50% पढ़ी है। इस किताब के अंदर में 100 साल पहले और 100 साल बाद अभी तक की 1918 2018 तक की हिस्ट्री है, तो काफी कुछ जानने को मिल रहा है, इंटरेस्टिंग है। जी। तो चलिए, आज के सत्संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमीत भाई जी। सभी भक्तों को धन्यवाद कि मुझे इतने सारे सवाल पूछने का आज मौका दिया आप सभी ने।